हाय। आपका जो क्लास 11th में चैप्टर आता है मैथ्स का, जब आप सेट पढ़ते हैं, सेट तो आईसीएससी बोर्ड में क्लास 9-10th में भी आ जाता है, बट 11th-12th में जब मैथ्स हम स्टडी करते हैं सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में, तो पहला चैप्टर सेट आता है और इसके बाद रिलेशंस और फंक्शंस आता है। तो क्लास 11-12th दोनों में ये पहला चैप्टर होता है, तो उसमें सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाते हैं। बट वहाँ पर एक टॉपिक में आपको दिक्कत आती है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। तो इसमें बिना एलैबोरेट किए नंबर ऑफ सबसेट निकालना, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना, नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना, तो क्वेश्चन एक लाइन में होता है तब भी कंफ्यूजन हो जाता है और कभी कभी आती हुई चीज़ भी हमको गलत हो जाती है। तो इस टॉपिक को मैंने क्लियर करा है इस वीडियो में। आप इस वीडियो में मतलब पहले स्टार्टिंग में सेट्स का बताया है, उसके बाद रिलेशंस का भी बताया है, तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो 11-12 दोनों के टॉपिक्स को कवर करता है। चलिए हम शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास, हम जब सेट थ्योरी पढ़ते हैं सेट थ्योरी चैप्टर में हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है विच हैज़ द एलिमेंट पी एंड क्यू, क्लियर, एंड वी हैव टू फाइंड द सबसेट्स ऑफ ए। हमें ए के सबसेट्स निकालने होते हैं। बहुत सिंपल ले रहे हैं, ये तो आपको आता भी होगा, लेकिन फिर एक रिकैप ले रहे हैं जिनको सबसेट नहीं निकालना आता है। तो इसमें पहले क्या करते हैं कि एक एक एलिमेंट लेते हैं। तो हमने ये पी लिया, फिर हमने क्यू लिया, फिर उसके बाद पी और क्यू को एक साथ लिया गया और इनके बीच में कॉमा डाला जाता है। ज़रूर डालिएगा, क्लियर। 3 आपके बन गए, इसके बाद आपका और कोई भी चीज़ रेडी नहीं हो रहा, बस इतना ही कंप्लीट है। लास्ट में एक इसमें और डालते हैं, उसको नल सेट कहते हैं, ज़रूर डाला जाता है। और ये आपका नल सेट का सिंबल है। नल सेट यानी एम्प्टी सेट, बिकॉज इट हैज़ नो एलिमेंट इनसाइड इट। तो यहाँ पर कितने आपके रेडी हुए? 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसेट ऑफ ए इज 4। सबसेट ऑफ ए को हम बोलते हैं पावर सेट भी, पावर सेट। अगर आपका क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए, हाउ मेनी फाइंड आउट द पावर सेट ऑफ द ए, आपका सेम आंसर है। तो बिना एलैबोरेट करे हम फॉर्मूले से कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसमें क्या होता है कि हमको पहले कार्डिनल नंबर पता करना होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है? उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हो, जैसे पी है, ये क्यू है, ये एलिमेंट है सेट का, इसको एलिमेंट बोला जाता है। तो कार्डिनल नंबर में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको काउंट किया जाता है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 1 एंड 2, क्लियर। अब इसके बाद हमें उसका सबसेट निकालना है। तो हम उसके सबसेट को कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी है, आपको बस ये फॉर्मूला याद करना है, 2 टू द पावर n। n आपका क्या है? कार्डिनल नंबर, क्लियर। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 के ऊपर 2, दैट मीन्स 2 इंटू 2 यानी 4, और 4 हमारे सबसेट्स आए थे, क्लियर है। अब मान लीजिए एक मैं दूसरा क्वेश्चन यहीं पर ले रही हूँ कि यहाँ पर एक एलिमेंट और है पी क्यू आर, ठीक है। तब आपका यहाँ पर सबसेट आपको निकालने को कहा जाएगा। तो आप क्या निकालेंगे? यहाँ पर कार्डिनल नंबर बेटा कितना हो गया? 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सबसेट्स कितने हो गए? 2 के पावर 3। 1 मिनट रुक जाइए, 2 3 जा 6 मत लिखिएगा, ये गलत है। आपको निकालना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। तो ये आपका सबसेट ऑफ ए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर सबसेट कैसे निकालते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और समझा दूंगी उसके बाद, ठीक है। उसके अलावा सेट थ्योरी के मैंने डिटेल में इक्वल सेट, फाइनाइट सेट, ये सब कैसे निकाला जाता है, ये क्या होता है, अगर आपको रिकैप करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी। वो वीडियो मैंने बहुत पहले बनाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हो सकता है उसमें कुछ वॉइस का इशू हो, क्योंकि वो मेरे स्टार्टिंग वीडियोज़ हैं। तो आप वहाँ पर अगर आपको समझना हो तो आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन ले रही हूँ, उसके बाद में बताऊँगी हाउ विल यू फाइंड द प्रॉपर सबसेट फॉर एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n plus 1 and 2 is this and this, okay, it is given in the set builder form, clear। तो यहाँ पर आपको निकालना है हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, हाउ मेनी, व्हाट इज द पावर सेट ऑफ द ए। कुछ भी क्वेश्चन में लिखा हो, चाहे पूछा जाए हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर, चाहे पूछा जाए व्हाट इज द पावर सेट ऑफ द ए,
आपका आंसर सेम होगा और वो क्या होगा 2 टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से दिया है तो यहाँ हमको पहले सेट निकालना पड़ेगा। या तो आप ये सारी वैल्यू रख के पूरा सेट निकालिए, और अगर आपको जल्दी से करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपकी ये देखिए कंडीशन दी हुई है, यानी आपका जो सेट तैयार हुआ वो क्या हुआ 2, क्योंकि इक्वल टू है तो 2 लिखेंगे, 3, 4 और 5 में भी इक्वल टू है तो 5 भी लिखेंगे। यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ गए 4। क्लियर। लेकिन ये आपका सेट नहीं है, सेट आपका यहाँ बनेगा। तो जब आप यहाँ पे 2 की वैल्यू रखेंगे तो आपका सेट क्या बनेगा 3 इंटू 2, 3 2 6 1 7, 3 3 9 1 10, 4 3 12 1 13, 5 3 15 1 16। देखिए यहाँ फिर से 4 आ गया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सॉल्व करिए, आप ये डायरेक्ट भी 4 निकाल लिया आपने। अगर आपको सिर्फ नंबर ऑफ पूछा गया और सबसेट लिखने को आएगा तो आप वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मान लो अगर आपको सबसेट लिखने को आ गया तो आप वैल्यू निकाल के पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट लिखेंगे तो आपके 4 आ गए, तो यही आपका कार्डिनल नंबर है। देखिए ये 4 कार्डिनल नंबर हो गया, 1 2 3 एंड 4। ये आपके कार्डिनल नंबर क्या हो गया 4, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 4। तो सबसेट आपका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा 2 के ऊपर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स वी हैव 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 60। मेरे ख्याल से आपको सबसेट निकालना समझ में आ गया। सबसेट पूछा जाए चाहे पावर सेट पूछा जाए, सेम फॉर्मूला है। अब मैं बताने जा रही हूँ प्रॉपर सबसेट कैसा निकालते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट। कुछ भी नहीं करना, बस प्रॉपर सबसेट अगर लिखा हो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2 टू द पावर n माइनस 1। जो आपने सबसेट निकाला उसमें आप 1 माइनस कर देंगे। तो आपने यहाँ 16 निकाला था तो -1 कितना आ जाएगा 50। ये 1 क्यों माइनस करते हैं, प्रॉपर सबसेट में उस एम्प्टी सबसेट को नहीं रखते, उस नल सेट वाले को नहीं रखते। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपका एक क्वेश्चन था बेटा, बहुत सिली क्वेश्चंस मैंने आपका लिया था, जो a इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू। अगर आप इसके सबसेट्स लिखिए तो आपके सबसेट्स कितने बने, लिख करके देखिए। ये p बना, फिर ये q बना, फिर ये पी क्यू बना, और लास्ट में मैंने कहा नल सेट रखा जाए। तो टोटल सबसेट यहाँ कितने आ गए 4, और प्रॉपर सबसेट कितने आ गए 4 माइनस 1 दैट इज 3। 4 क्यों आया 2 टू द पावर 2 यानी 4। ये क्यों आया 2 टू द पावर 2 माइनस 1 यानी 3, यानी इस सेट को हटा दिया जाता है। ये आपके प्रॉपर सबसेट हो गए। क्लियर। ठीक। अब यही सबसेट और एलिमेंट पूछने का क्वेश्चन रिलेशंस वाले चैप्टर्स में भी होता है, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। मान लीजिए आपके पास एक सेट है a कॉमा बी। आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस ओवर सेट A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको A क्रॉस A में बताना है। ठीक, तो A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया, A कॉमा B क्रॉस A कॉमा B। इसके कार्डिनल नंबर क्या हो गया 2, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया 2। क्लियर। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर निकालना हो, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो अगर मान लीजिए मैं यहीं पे चेंज ओवर कर दूं कि यहाँ पर मैं कह रही हूँ m एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए 2 टू द पावर m इंटू n, यानी आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर 4। लेकिन यहाँ पर आपका सेम है तो दोनों में m हो गया, ये देखिए, तो ये आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2 टू द पावर m स्क्वायर। यानी आपको
जो अलग अलग सेट के कार्डिनल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of relations over set A, it becomes 2 to the power, for example it is n cross n, that means 2 to the power n. clear? अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप 2 का पावर नहीं लगाएंगे, केवल एलिमेंट्स हो जाएंगे n क्रॉस n। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 यानी 4। अब मैं इसको किसी डिजिट के क्वेश्चन के साथ लेने जा रही हूँ और आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 1, 3 एंड 5, b इज इक्वल टू 2 एंड 4। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ओवर सेट A to B. Clear? Cardinal number of A is what? 3. Cardinal number of B is what? 2. Clear? So number of relations is 2, 3 into 2, that is 2 to the power 6. यानी फॉर्मूला बेटा क्या बन गया, 2m into n। ये है नंबर ऑफ रिलेशंस। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको 2 नहीं लिखना है, सिंपली m इंटू n, यानी 3 इंटू 2 यानी 6। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, उससे मैं आपको क्लियर करूंगी। अच्छा क्वेश्चन है वो, ये देखिए, ये भी रिलेशंस पर क्वेश्चन ले रहे हैं। इसके बाद इसी तरह का एक क्वेश्चन सेट का भी लूंगी, इसके बाद मैं वीडियो बंद करूंगी, तो आप इसको देख लीजिए। सेट थ्योरी पर और भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। एलिमेंट्री वीडियोस हैं, कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। 2 फाइनाइट सेट्स A and B, that 2 finite sets A and B, 2 सेट हैं A और B, have M and N elements, मतलब A में आपके M एलिमेंट हैं और B में आपके N एलिमेंट हैं, ठीक। इफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल रिलेशंस इज 64, दैट मीन्स A क्रॉस B का जो रिलेशंस है वो 64 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N। क्लियर? तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का हमारा फॉर्मूला बेटा मैंने भी आपको क्या बताया, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power m into n, which is equal to 64। अब 64 को आप 2 के फॉर्म में लिख लीजिए, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो m into n is equal to 2 to the power 6। क्लियर? नाउ m into n is equal to 6। अब कोई भी ऐसी दो गिनतियां सोचो जिनका मल्टीप्लाई 6 हो, 0 into 6 नहीं होगा। क्लियर? 1 into 6, तो वो 6 और 1 7 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इसके बाद 1 into 5 भी नहीं होगा, तो 2 into 3, 2 3s are 6, ये आपका सेट कंप्लीट होगा। यानी आप कार्डिनल नंबर ऑफ m 2 ले सकते हैं, n 3 ले सकते हैं, या n की जगह 3 और उसकी जगह 2। तो वैल्यूज ऑफ m एंड n आर 2 एंड 3। वो जो ऑप्शन में आपको दिया होगा उससे आप सेट कर लीजिएगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से ले रहे हैं, आपका सेट सेट हो, ये तो रिलेशन का था, एक सेट का भी ले रहे हैं, वो मुझे पहले लेना था लेकिन मैं उसको लास्ट में ले रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो को, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा और मैं ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होती रहूँगी। थैंक यू बेटा, बस इतना ही चाहती हूँ एक टीचर के हैसियत से। चलिए आइए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। इफ़ 2 सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, 2 सेट हैं, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है।
एंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ध्यान से देखिएगा, आपका एक सेट ए है उसमें m एलिमेंट है, एक सेट बी है उसमें n एलिमेंट है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट का सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर m, सेकेंड सेट का सबसेट कितना हो जाएगा 2 के पावर n। क्लियर? इज 56 मोर देन सबसेट ऑफ बी, सबसेट ए का उसमें 56 मोर देन सबसेट ऑफ बी, इसमें बी से 56 ज्यादा है, दैट मीन्स बी के सबसेट से 56 ज्यादा है, ठीक है। मतलब ए के जो भी सबसेट हैं वो बी के सबसेट में आप 56 ऐड करोगे तो वो ए के सबसेट के बराबर हो जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एन एन, मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं और बी में कितने एलिमेंट हैं। तो आपने ए रखा 2 to the power m 2 to the power n प्लस 56, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आप ये देखिए कि 56 को आप पूरा 2 के पावर में नहीं कर सकते, है ना। पूरा 2 के पावर में अगर हो जाता तो बहुत इजी हो जाता, बट वो पूरा के पूरा 2 के पावर में नहीं हो रहा है। ये हो गया 2 के पावर m इज इक्वल टू 2 के पावर n प्लस 56, 7 8 56, 7 इंटू 8, 2 के पावर m इज इक्वल टू 2 का पावर n प्लस 2 का पावर 3 इंटू 7। क्लियर? अब आपने यहाँ पर देखना है कि आप केवल 2 के पावर्स को कंसिडर कर लो। क्लियर? तो m इज इक्वल टू n और यहाँ पर आपका 3 आ रहा है, यानी m की वैल्यू n में 3 ऐड करके होगी। तो 7 और 6 में डिफरेंस 3 का नहीं है, यहाँ देखिए 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, तो आपका यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा कि m की वैल्यू 6 और n की वैल्यू 3। तो इस तरीके से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछे जाते हैं तो हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट, इसको मैं चार्ट बना देती हूँ बेटा। देखिए मैंने चार्ट बनाया है, आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मान लीजिए कोई एक सेट ए है जिसमें 1 2 करके m तक उसमें एलिमेंट्स हैं। इसी तरह बी कोई आपके पास सेट है जिसमें n एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमें ए का सबसेट निकालना है तो m एलिमेंट है, ए में कार्डिनल नंबर m है, तो 2 to the power m हो गया। बी के लिए निकालना है तो 2 to the power n हो गया। प्रॉपर सबसेट निकालना है तो आपको उसमें देखिए 1 माइनस कर दिया गया, तो 2 to the power m माइनस 1। इसी तरह बी के लिए 2 to the power n माइनस 1। और अगर पूछा जाए इसी सेट्स में ही कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए, तो जो आपका सबसेट का आंसर है 2 to the power m या 2 to the power n वही रहता है, ठीक है। अब आ जाइए रिलेशंस के केस में। इसमें रिलेशन में हमेशा 2 सेट्स के बीच में रिलेशन होगा, या एक ही सेट दिया है तो उसका उसी के साथ रिलेशन होगा। तो अगर 2 सेट हैं ए और बी वाले, तो रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए 2 to the power m इंटू n, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए आप 2 हटा दोगे m इंटू n। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। प्लीज़ बेटा दोबारा कह रही हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करो। बाय, थैंक यू।